नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार डेज लो के पास पहुंच गया है। निफ्टी 180 पॉइंट नीचे हो चुका है, सेंसेक्स 650 पॉइंट नीचे हो चुका है। पॉइंट टर्म्स में ऑलमोस्ट दोनों ही इक्वली नीचे हैं। गिरावट चौतरफा है। एसबीआई थोड़ा प्रेशर बना रहा है। नतीजे भी थे एसबीआई के, बड़ा क्रैश हुआ है भाई 7%। वैसे तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता था एसबीआई को लेकर। मैं इस समय आपके साथ यूरोपियन यूनियन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में जो ट्रेड डील टैरिफ को लेकर बातचीत है वो डिस्कस करना चाहता था, बट मेरे को लगता है ओपन मार्केट में एसबीआई के स्टॉक पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय वीडियो। तो आपके साथ इस समय एसबीआई को लेकर बात करूंगा, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है टैरिफ से रिलेटेड नई वीडियो जो मेरी आप सभी के साथ आज शाम 5 बजे के समथिंग आएगी। डोंट मिस दैट वीडियो। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन के साथ नई डील को लेकर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए कहा है, जिससे पहले कि वो उनके ऊपर हायर टैरिफ लगा दें, उससे पहले उनकी जो डील का प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लो, ये कहा है। और यही तरीका है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। हालांकि इस समय यूरोप भी एक्सेप्ट कर चुका है चीजें कि हाँ हम तैयार हैं और जल्दी ही डील कर लेंगे। तो उसके बारे में आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी एसबीआई आज निफ्टी पे ज्यादा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। अगर आप नोटिस करें ना तो निफ्टी 180-150 पॉइंट से ज्यादा नीचे जरूर है, लेकिन मार्केट में चुनिंदा स्टॉक्स नीचे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रॉडर मार्केट आपके लिए खराब है। मार्केट है ब्रॉडर खराब, लेकिन फ्लैटिश टाइप नेगेटिव है, बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। बड़ी नेगेटिविटी आपको दिख रही है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, और उसके पीछे रीजन है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 170 पॉइंट नीचे है इस समय 24,160 पे। 170 पॉइंट में 3 स्टॉक, इनफैक्ट 4 स्टॉक ऐसे हैं जो आपके लिए 140 पॉइंट गिरा रहे हैं निफ्टी को। अब आप समझ सकते हो कि बाकी के स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एसबीआई 65 पॉइंट नीचे धकेल रहा है, एचडीएफसी बैंक 55 पॉइंट, आईसीआईसीआई बैंक 22 पॉइंट और एक्सिस बैंक 15 पॉइंट। बाकी सब तो ठीक ही है। अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो आज 7% क्रैश हो गया है। 7% 1014 पे है। मैंने पर्सनली बहुत डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसबीआई। मैंने आपके साथ बहुत चीजें भी डिस्कस करी हैं। अब सवाल उठता है कि गिरावट में क्या करें भाई। देखो, मैंने आपसे डिस्कस किया था 820 रुपीज पे कि 4 डिजिट में जाएगा, और जब 4 डिजिट में जाने को हो रहा था उससे पहले फिर डिस्कस किया कि अब ये 4 डिजिट नहीं जाएगा, अब ये 1100 जाएगा। ये 1234 तक गया, अब ये गिर गया है 1017 पे है। जिन्होंने मिस कर दिया था उनके लिए है मौका। एसबीआई जैसी कंपनियों में शक नहीं किया जाता। एक आध क्वार्टर निकलता है दिक्कत में, लेकिन बाकी तो आउट परफॉर्मेंस ही है। अगर आप पैसा लगाते हो तो आप पैसा बनाओगे, अगर आप दूर हो जाते हो तो आपने पैसा नहीं बनाना, बात खत्म। जिनके पास है ऊपर में हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छा है। नहीं किया तो अब थोड़ा समय दे दीजिए, वापस मौका मिलेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा। बिना देरी के पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा नतीजे जो आज की गिरावट का कारण बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर मैं बात करूं नंबर का, तो मुनाफा कंपनी का आया है 18,600 करोड़ के सामने 19,700 करोड़ पे, जिसमें अनुमान 19,100 करोड़ का था। तो बीट से एस्टीमेट है, फिर क्यों गिर रहा है भाई। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के बाद अगर मैं बात करूं एसेट क्वालिटी की, तो वो सिमिलर रही है। ग्रॉस नेट एनपीए की बात करी जाए, सॉरी ग्रॉस नेट एनपीए कह रहा हूं, नेट एनपीए की बात करी जाए 0.39% के सामने 0.39% है, तो सेम। ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए 1.57 से 1.49%, तो थोड़ा सुधार आया है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं प्रोविजंस की, तो 3220 करोड़ के सामने 3140 करोड़ का प्रोविजन रखा है। प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा कम कर देते तो बाजार ज्यादा खुश हो जाता। प्रोविजंस वो पैसा होता है जो कंपनी आगे सोचती है मेरे को लॉस हो सकता है, तो पहले जितने का अनुमान था अब भी उतने का ही है, थोड़ा सा कम हुआ है बस। स्लिपेजेस की बात करी जाए 0.42% से 0.47% है, थोड़ा बढ़ गया है, ये अच्छी चीज नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ कंपनी 16% दी है, जिसमें 13 से 15% का अनुमान था। बीट्स एस्टिमेट, गाइडेंस बीट करा है भाई साहब, एस्टिमेट नहीं गाइडेंस। फ्रेश स्लिपेजेस की बात करी जाए तो 4458 करोड़ के सामने 5500 करोड़ पे आएंगे, तो स्लिपेजेस थोड़ी खराब हो गई हैं, बाकी तो मेरे को स्ट्रॉन्ग नंबर लग रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए भैया, बाय, एक्यूमुलेट और होल्ड, यही 3 मेरी राय हैं और यही मैं कहूंगा। स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, जो मेरे को डाउन साइड दिखती है 960 तक की दिखती है, उससे नीचे नहीं दिखता है। अब 1016 है, एग्जैक्टली बॉटम पे तो कोई खरीद नहीं पाया। 1016 से 960 56 रुपए रह गया।
आप यहां से लीजिए, थोड़ा और गिर जाए और लीजिए और होल्ड कीजिए। अगले 3 महीने में आपको एक बार 1100 मिलेगा, यानी कि यहां से सीधे सीधे 7 से 8% आपका खड़ा है 3 महीने के अंदर। पूरी साल में बैंक एफडी पे देती है भाई साहब 6%, ये आपको 3 महीने में दे देगा। थोड़ा और भी रुक गए तो ये 1200 भी दिखाएगा आपको। सिंपल है भाई, लॉजिक ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर व्यू है। जो इन्वेस्ट करेगा वो पैसा बनाएगा, और डेफिनेटली मुझे लगता आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या खोने की सोचोगे, कुछ भी नहीं। नंबर तो अब भी बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से तो होल्ड एक्यूमुलेट। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।